गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रेशन। आज जैसे कि आपने फर्स्ट इंटीग्रेशन देखा था या सिंगल इंटीग्रेशन देखा, अब आप जैसे वहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, जैसे डी एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। डबल इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है कि डी वाई और डी एक्स दो चीज़ आ जाती हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होगा, तीन चीज़ आ जाएंगी, जैसे डी वाई डी जेड और डी एक्स। तो आज हम इसको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन में हमने बताया ये होता है। डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल आ जाते हैं, डी एक्स और डी वाई। अब तो यहाँ पे ये ध्यान क्या रखना होता है कि जब हम वाई के रेस्पेक्ट, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल लिमिट आ जाती है एक्स की, या तो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। बट ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे तीन इंटीग्रेशन आएंगे। अब यहाँ पर डी जेड डी वाई और डी एक्स तीन वेरिएबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर तो ये कौन सी इसकी वैल्यू आ गई होगी, तो ये तो सिंगल इंटीग्रेशन जैसा हो जाएगा। तो एक बार और समझ लो, जब हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और बाद में हमारा सिंगल इंटीग्रेशन, जैसे अब हमारे ये तो हो गया। अब हमारे इंटीग्रेशन में क्या लिमिट भी आएगी। तो जैसे ये है ना, डी जेड डी वाई एंड डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ जेड है, तो जेड के लिए हमारी लिमिट क्या होगी, जेड इक्वस टू सम फंक्शन ऑफ, ये एक्स वाई का होगा। और जेड टू क्या हो जाएगा, इसको मैं जेड वन बोलूँ, जेड टू इक्वस टू एफ टू, ये हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि जेड की लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई होगा। बट जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो अंदर वाला फंक्शन होगा जी, इसमें क्या होगा, जो एक्स वाई होगा वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक। तो पहले हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, हम y की लिमिट लगाएंगे। तो y की लिमिट लगाएंगे तो y क्या होगा, y वन इक्वस टू, क्योंकि x बचा हुआ है तो दिस इज फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे y2 क्या होगा, दिस इज फंक्शन ऑफ f2। यहाँ पे हमने f2 x, ये फंक्शन मतलब डिफरेंट होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे x की लिमिट लगाएंगे तो x इक्वस टू समथिंग कॉन्स्टेंट a, x इक्वस टू समथिंग b। तो ये हो गया लिमिट का कंसेप्ट कि हमारे पास जब z की होगी तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। जब y की लिमिट होगी, जैसे डबल इंटीग्रेशन में क्या होता था, जैसे हम x के रेस्पेक्ट में लेना तो x क्या होता था, g ऑफ y, यहाँ फंक्शन ऑफ y आता था, या कांस्टेंट आएगा, ये 2 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, g2 y, g1 बोले तो यहाँ पे बाद में कांस्टेंट। तो बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है, केवल यहाँ पे एक इंटीग्रेशन साइन बढ़ गया है और एक वेरिएबल बढ़ गया है। तो अब हम इस चीज को और बेटर तरीके से क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। बट आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, विद जेड की लिमिट के साथ। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे बाई के में, और लास्ट में हम जेड में करेंगे। तो इस चीज को मैं और बेटर तरीके से ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये डी जेड वाला सॉल्व होगा पहले, फिर हमारा डी वाई वाला, एंड दिस इज डी एक्स। अब ये लिमिट के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन से इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे दो केस बनेंगे कि या तो लिमिट कांस्टेंट होंगी। जब लिमिट कांस्टेंट होंगी तो आप किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब हमारी लिमिट वेरिएबल आ जाएंगी तो आपको जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन में क्या किया था कि दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे, या तो लिमिट दे रखी होती थी या हमें एक रीजन दिया होता था, उस रीजन से हम लिमिट निकालते थे। सिमिलर केस यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी आएंगे कि या तो हमें लिमिट डायरेक्टली दी होगी, जैसे ये फॉर्म में दी होगी, या फिर डायरेक्टली नहीं दी होगी तो हम इसको निकालेंगे उस रीजन से। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन का। ये यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और ये हमें वेरिएबल्स इसको करना है हमें जेड के रेस्पेक्ट में y और x। तो अब ये जो z दिया है इसका मतलब ये z की लिमिट है, तो हम पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, z। फिर हमें dy दिया है तो ये y की लिमिट है, तो हम इसको करेंगे y के रेस्पेक्ट में, और फिर लास्ट में हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के। बट यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट हैं, तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में पहले dx dy dz कहीं भी किसी भी ऑर्डर में करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। बट हम जो प्रॉपर मेथड है हम उसी के हिसाब से करते हैं। तो अब इसको देखो, इसको हम 0 to 1
0 to 1 एंड 0 to 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जेड के रेस्पेक्ट में, तो ई एक्स बाई इंटू ई की पावर जेड डी जेड डी वाई डी एक्स कर सकता हूँ। अब मैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे हम जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स बाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो इसका कितना आ जाएगा 0 to 1 एंड 0 to 1। अच्छा, इसमें जब ई की जेड का इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड तो ई की पावर जेड ही आएगा, तो ई की पावर जेड। अब हम लिमिट लगा, अब यहाँ पे हमें जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो जेड की ये अपर लिमिट हो गई 1 और लोअर लिमिट हो गई 0, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा 0 to 1 और ये ई एक्स वाई ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0 कितना होता है 1 डी वाई डी एक्स। तो ये तो कांस्टेंट है, तो अब ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ई माइनस 1। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में ना बाई, तो सिमिलरली ई बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर वाई आ जाएगा, तो देखो 0 to 1 ई की पावर वाई और ई की पावर एक्स यहाँ पे बचा रहेगा। अब इसकी लिमिट लगा देंगे हम 0 to 1 और ये बच जाएगा हमारा dx। तो देखो e माइनस 1, अब ये कितना आ जाएगा फिर से इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आ जाएगा अपर लिमिट e क्योंकि 1 आ जाएगा पावर -1 और ये e की पावर x dx। अब इसको हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है x के, तो इसका e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, तो फिर से ये वही आ जाएगा। सो e माइनस 1 का स्क्वायर क्योंकि ये भी बाहर आएगा एंड 0 to 1 का e की पावर x लिमिट लगाएंगे 0 to 1, तो ये भी आ जाएगा हमारा e माइनस 1 का स्क्वायर इंटू e माइनस 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा e माइनस 1 का क्यूब। तो ऐसे हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को देखेंगे जब हमारा लिमिट। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया है, वेरिएबल लिमिट्स दी है। ठीक है, तो वेरिएबल लिमिट से आपको यहाँ पर दो चीज नोटिस करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो बाई दिया है तो इसका मतलब है कि ये बाई की लिमिट होगी, और बाई की लिमिट हम वैसे भी गैस कर सकते थे, क्योंकि यदि हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता और हमें ये बोलता कि यहाँ पे क्या आएगा, तो हम देखो ऑर्डर कैसे निकालते इसका, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ फंक्शन किसका है एक्स और क्या आया जेड, तो यहाँ पे कौन सा बच गया बाई बच गया, तो ये किसका मतलब हुआ कि ये जो लिमिट होगी वो बाई की होगी, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा बाई आएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो जब हमारा बाई खत्म हो गया तो अब क्या बचा हमारा एक्स और जेड, तो जब हमारे पास यहाँ पे कितना आया जेड आया, तो जेड आया इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसकी लिमिट होगी एक्स की, तो यहाँ पे एक्स इक्वस टू 0 होगा और एक्स इक्वस टू जेड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स, और ये अब ये किसकी बच गई जेड की। तो ये हमें या तो क्वेश्चन से आप आराम से गैस कर सकते हैं कि ये किसके ऑर्डर में कैसे कैसे दिया है, या तो आप इससे और गैस कर सकते हो या लिमिट दी है तो आप ये बना सकते हो। तो ये दोनों चीजें आप आसानी से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं या चेंज ऑफ वेरिएबल में भी कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाएगी, या हम कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, कार्टेशियन से सिलेंडर में जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो हमें बाई के रेस्पेक्ट में दिया है, अब यहाँ पे तो बाई के रेस्पेक्ट में दिया है तो इसको हम क्या कर देंगे, देखो इसका आ जाएगा हमारा -1 to 1 एंड 0 to z, बाई के तो बाई आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी x माइनस जेड और x प्लस जेड। अब ये बच गया हमारा dx dz। ठीक है, अब हम यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे -1 to 1 एंड 0 to z, ये कितना आ जाएगा देखो x प्लस जेड माइनस x माइनस जेड और ये dx dz। तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -1 to 1 0 to z, अब यहाँ पे माइनस करोगे तो x से x कट जाएगा और ये z यहाँ पे और प्लस का z, तो 2z बच जाएगा 2z dx dz। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है x के में करेंगे तो z क्या रहेगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा केवल x का होगा, तो ये आ जाएगा हमारा देखो -1 to 1 दिस इज 2z एंड x का करेंगे तो x एंड 0 to z और ये dz। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका -1 to 1 2z इंटू जेड और ये आ जाएगा dz, तो जेड स्क्वायर बन जाएगा 2z स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा जी -1 to 1 ये आ जाएगा जेड स्क्वायर dz, तो और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है z3, तो 2z3 और ये आ जाएगा -1 to 1। तो देखो 2 इंटू अब -1 रखोगे तो 1/3, 3 को कॉमन ले लूंगा तो 1 आ जाएगा एंड माइनस और माइनस क्यों करोगे तो एक माइनस और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2, तो दिस इज इक्वल टू 4/3। दिस इज द। हम अब क्वेश्चन नंबर
तीसरा देखते हैं, इसमें तीसरा एग्जाम्पल है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है या हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है 0 to 1 माइनस एक्स बाई स्क्वायर टू 1 एंड 0 to 1 एक्स डी जेड डी वाई। अब यहाँ पे देखो, आप इसको कैसे देखोगे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो यदि मुझे ये नहीं दिया होता डी जेड डी वाई तो मैं ये कैसे निकालता, फिर एक बार मैं आपको फिर से, आप सोचो क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिया है, तो यहाँ पे x तो पहले आएगा नहीं, तो या तो ये y आएगा या यहाँ पे z आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x के टर्म्स में लिमिट दी है तो ये x की एक भी वैल्यू तो हो नहीं सकती है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब है कि वाई स्क्वायर है, इसका मतलब ये ना तो x होगा, ये x की वैल्यू हो सकती है या z की वैल्यू हो सकती है, y नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि ये जो y है वो यहाँ पे लास्ट में आएगा, तो डी वाई हमारा बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। अच्छा, अब x पहले नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे x के टर्म्स में वैल्यू दी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, z आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा x। ये चीज क्लियर, आपके ये चीज समझ में आ गई। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका मतलब है कि हमारा ये x और y क्या होता है, कांस्टेंट हीट होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0 to 1 एंड बाई स्क्वायर टू 1। अब x कांस्टेंट है तो z आ जाएगा एंड 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स एंड डी वाई। तो ये आ जाएगा हमारा 0 to 1 एंड बाई स्क्वायर टू 1। अब यहाँ पे x तो है, यहाँ पे x आ जाएगा। अब z करेंगे तो 1 माइनस एक्स और माइनस 0 करोगे तो यही रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा डी एक्स एंड डी वाई। अब इसको फिर देखो 0 to 1, x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन क्या है हमारा, बाई स्क्वायर टू 1 डी एक्स एंड डी वाई। अब हमें x के रेस्पेक्ट में करना है 0 to 1, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 एंड लिमिट लगा देंगे हम कितना, बाई स्क्वायर टू 1 एंड ये आ जाएगा हमारा डी वाई। तो अब इसको देखो 0 to 1, अब यहाँ पे मैं अपर लिमिट लगाऊंगा 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा माइनस, अब मैं इसको लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, बाई 4/2 और ये कितना आ जाएगा, बाई 6/3 डी वाई। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे 0 to 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस, तो ये आ जाएगा 1/6, तो 1/6 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो वही रहेगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बाई 4/2 प्लस बाई 6/3 डी वाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6 का कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू वाई। अब ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ये कितना आ जाएगा, माइनस बाई 5/10, ये कितना आ जाएगा, प्लस बाई 7/21, क्योंकि नीचे 7 आएगा, 3 है एंड 0 to 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1/6 माइनस 1/10 प्लस 1/21। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4/35।